वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको अपना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जेल डिपार्टमेंट पहली रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम यहां पुनः जनरल हिंदी से संबंधित कुल 20 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने कुछ पार्ट्स की वीडियो बना रखी है। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां आप जाकर उन पार्ट्स को जरूर देख सकते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के हम पुनः जनरल हिंदी से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उल्लास का सही संधि विच्छेद उत प्लस लास, अर्थात हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि समास विग्रह से संबंधित है, आपको बताना है तन मन धन का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर तन मन और धन है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि इसका सही समास विग्रह है। दोस्तों आपको बता दें कि तन मन और धन में हमारा द्वंद्व समास है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि द्वंद्व समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। इनका विग्रह करते समय और अथवा या दोनों पदों के बीच आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरिशंकर हरि और शंकर, गौरी शंकर गौरी और शंकर, सीताराम सीता और राम, दिन और रात, लाभ और हानि, भला और बुरा, ये सभी हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि उपसर्ग से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा नी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा नी प्लस बाण। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन नी प्लस वारण, अर्थात निवारण का सही उपसर्ग, नी का सही उपसर्ग निवारण है। चूंकि इस क्वेश्चन में उपसर्ग से संबंधित पूछा गया है, अतः मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। और हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि हमारे मुहावरे से संबंधित है, आपको बताना है अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अक्ल का दुश्मन सही मुहावरे का अर्थ मूर्ख होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें जेल पहरी के हर पेपर में मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन, सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आपको संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सम्मान का सही संधि विच्छेद सम प्लस मान है। इस प्रकार राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। और हमारा पांचवा क्वेश्चन जो पुनः समास विग्रह से संबंधित है, आपको बताना है कि सेठ साहूकार के लिए सही समास विग्रह कौन होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सेठ और साहूकार इसका राइट आंसर है। मैं पुनः बता दूं कि इसमें पुनः द्वंद्व समास है। इस प्रकार द्वंद्व समास की मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं। आपको याद रखना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास को विग्रह करते समय हम और अथवा या दोनों पदों के बीच आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाक और कान, रुपया और पैसा, घर और आंगन, घर और द्वार, राजा और रानी, माता और पिता, सीता और राम, ये सभी हमारी द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। और हमारा सातवां क्वेश्चन जो कि शुद्ध रूप से संबंधित है, आपको महानता का शुद्ध रूप बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महानता का शुद्ध रूप महत्ता हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि पर्यायवाची से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि जेल पहरी के पुराने हर पेपर में 2 पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि पुष्प या फूल के सही पर्यायवाची कौन से हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फूल को हम पुत्र नहीं बोलते। इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्किप हो गया। फूल को हम पुष्प बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं और प्रसून। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। चूंकि इस क्वेश्चन में फूल से संबंधित पर्यायवाची पूछे गए हैं, अतः मैं आपको बता दूं फूल के लिए हम फूल तो बोलते ही हैं, पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, बसुम बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं और पुहन पुहप भी बोलते हैं। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, फूल के लिए हम पुष्प बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, बसुम बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं और अंत में हम पुहप भी बोलते हैं। इस प्रकार फूल के जितने भी पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बता दिए।
हमारा 9वां क्वेश्चन है जो कि आपको एक शब्द से संबंधित है। आपको बताना है कि जिसका आकार ना हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जिसका आकार ना हो उसके लिए हम निराकार बोलते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन निराकार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन पुनः वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात एक शब्द से संबंधित है। आपको बताना है न्याय शास्त्र का ज्ञाता ज्ञाता खलिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि न्याय शास्त्र का ज्ञाता को हम न्यायिक अर्थात फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 11वां क्वेश्चन जो कि उपसर्ग से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। इस प्रकार आपको बताना है कि अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अ प्लस नति। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 12वां क्वेश्चन है जो कि पुनः पर्यायवाची से संबंधित है। आपको बताना है पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची कौन से हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पृथ्वी के लिए हम भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं और धरती भी बोलते हैं। इस प्रकार थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है जो कि पृथ्वी के सही पर्यायवाची भू, भूमि तथा धरती हैं। दोस्तों आपको आवश्यक कुछ पर्यायवाची बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है पृथ्वी के लिए हम भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं, धरणी भी बोलते हैं तथा धरित्री भी बोलते हैं। इस प्रकार भूमि से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित जितने भी पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर जो पुनः शुद्ध रूप से संबंधित है। आपको बताना है यथार्थता के लिए सही शुद्धतम रूप क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हमारा फोर्थ ऑप्शन यथार्थ इसका राइट आंसर है जो कि यथार्थता का शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि विलोम शब्द से संबंधित है। आपको बताना है एकाग्र चित्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें एकाग्रत के लिए सही हमारा विलोम शब्द अन्य मनस्क है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है। आपको बताना है ऋणात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऋण के लिए जिस प्रकार विलोम शब्द धन होगा उस प्रकार ऋणात्मक के लिए सही विलोम शब्द धनात्मक होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा प्रत्यय से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इस प्रकार इसका आपको बताना है कि इया प्रत्यय से बना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आपको याद रखना है खटिया। इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन है जो कि इया प्रत्यय से बना शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि अलंकार से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जेल पहली के 20 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन अलंकार तथा 2 क्वेश्चन रस से पूछे जाते हैं। आपको बताना है चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर सुरवन को खूजत प्रत कवि व्यभिचारी चोर निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर श्लेष अलंकार है। चूंकि इसका राइट आंसर श्लेष अलंकार है अतः मैं आपको बता दूं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इस प्रकार आपको याद रखना है कि श्लेष अलंकार जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों आपको श्लेष तथा यमक अलंकार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको श्लेष अलंकार की एक बार पुनः डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा इसमें पूछा गया है आपको कि चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर और सुरवन को खूजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ सुरवन एक कीवर्ड है। अब सुरवन कीवर्ड क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि सुरवन शब्द के यहाँ एक से अधिक अर्थ निकले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी सुरवन के यहाँ पर अर्थ किस प्रकार निकले हैं। तो दोस्तों इस दोहे में दूसरी पंक्ति में सुरवन का प्रयोग किया गया है जिसमें कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक ही शब्द सुरवन के यहाँ 3 अर्थ निकले हैं। पहले कवि के अर्थ में इसका प्रयोग अच्छे शब्द के लिए हो रहा है, वहीं व्यभिचारी के लिए सुरवन का अर्थ अच्छा रूप रंग यौवन के लिए हो रहा है तथा चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण अर्थात सोना प्रयोग हो रहा है। अतः एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है। दोस्तों आपको यमक और श्लेष में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यमक अलंकार की मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि जहाँ एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकले वहाँ यमक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल कनक कनक थे सौगनी मादक ताबिका। यहाँ कनक कनक
एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया है तथा प्रत्येक बार इसका अर्थ इस प्रकार निकला है कि एक बार कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरी बार कनक का अर्थ सोना है। तो ये एक प्रकार का श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रूपक अलंकार। आपको याद रखना है कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इस अलंकार के अर्थ स्पष्ट करने हेतु हम रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो या चरण कमल बंदौ हरिराय, ये सभी रूपक अलंकार के एग्जाम्पल हैं। हमारा अगला ऑप्शन उपमा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसे अलंकारों का श्रु रत्न या सुरमूर कहा जाता है। जब दो वस्तुओं की आपस में तुलना या समानता की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा रति के समान सुंदर हैं, या फिर पीपर पात सरस मन डोला, ये सभी चरण कमल सम कोमल, ये सभी हमारे उपमा अलंकार के एग्जाम्पल हैं। वहीं हमारा 4th ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहां उपमेय से उपमान की संभावना की जाए अर्थात कल्पना द्वारा दोनों में समानता की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के एग्जाम्पल में हमेशा कुछ कीवर्ड रहते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। जहां जनु मनु जानो मानो जनो मनु ये शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि रस से संबंधित है, आपको बताना है जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दये दस मात, तो निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हमारा वीर रस है। चूंकि इसका राइट आंसर वीर रस है, अतः मैं आपको बता दूं, जब हृदय में ओज उमंग उत्साह का भाव उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होता है। फॉर एग्जाम्पल, बुंदेलों हरवेलों की मुख हमने सुनी कहानी, तो ये एक प्रकार की वीर रस का एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको याद रखना है कि व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में श्रृंगार तथा उससे संबंधित उसके स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अतः आपको याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम है। वहीं वत्सल रस का स्थायी भाव स्नेह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आपको याद रखना है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, जो रहीमन गति दीप की कुल कपूत की सोए 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो हुई, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें हमारा सही आंसर श्लेष अलंकार है। मैं आपको श्लेष अलंकार की पुनः डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अतः जहाँ एक ही शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रहीमन कुलदीप की कुल कपूत की सोए 12 उजियारो करे, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर श्लेष अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आप जो रस से संबंधित है, आपको बताना है आजू की छबीली छवि छठा चित्त बेधी रही, निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया है कि इसमें हमारा श्रृंगार रस है। क्योंकि इसका राइट आंसर श्रृंगार रस है, अतः मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बता दूं कि आपको याद रखना है कि इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। आप इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, आपको याद रखना है कि जहाँ नायक और नायिका की प्रेम पूर्वक चेष्टाओं का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।